नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि अगर आपके 3-4 फर्में हैं, 3-4 कंपनियां हैं, यानी कि 3-4 फैक्ट्री है, तो आपके उन तीनों चारों फैक्ट्री के जो जीएसटी नंबर है वो सब एक ही है, और जब आप जीएसटी रिटर्न भरते हो तो उनका आपको जीएसटी रिटर्न भी एक ही भरना है। तो दोस्तों, आप चाहते हो कि मैं टैली में तीनों चारों कंपनियों का डाटा एक में जीएसटी रिटर्न भरते समय मर्ज कर लूं, यानी कि एक में ही जीएसटी रिटर्न भरते समय मुझे कैसे दिखे। तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो आप किस तरह से आप मर्ज करेंगे डाटा, तीनों चारों फैक्ट्री के डाटा को आप किस तरह से मर्ज करेंगे, मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आपकी जो तीनों चारों फैक्ट्री है वहां से अपने डाटा को मंगा लीजिए, यानी कि जब आपको रिटर्न भरना हो तो वहां से फाइनल करवा के, यानी कि पूरी तरह से वहां की जहां फैक्ट्री आपकी है वहां से आप अपने डाटा को पूरी तरह से फाइनल करके मंगवा लीजिए, और उसे एक फोल्डर में रख सकते हो तो एक फोल्डर में रख लीजिए, या अलग अलग भी आप ओपन करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि आपको एक्सपोर्ट करना है डाटा और एक डाटा में इंपोर्ट करना है। तो मैं वही आपको बताऊंगा। तो जब आप वहां से कंपनी से आप डाटा मंगाएंगे तो एक फोल्डर में आप रख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, एक फोल्डर में, यहाँ देखो मैंने 2 कंपनी मेरी है तो मैंने टैली डाटा करके बनाया है। तो इस टैली डाटा बना के मैंने 2 कंपनी जो मेरी है मैंने दोनों कंपनी से डाटा मंगा के एक फोल्डर में रख लिया है। तो आप भी चाहते हो तो एक फोल्डर में रख सकते हो डाटा मंगा के। तो अगर एक फोल्डर में भी नहीं रखते हो, अलग अलग आप रखते हो कहीं पे, तो वहां से भी आप ओपन करके डाटा अपने टैली को ओपन करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने एक फोल्डर में रखा है दोस्तों। तो देखिए, मैंने डाटा मंगा के एक फोल्डर में रख लिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसे ओपन कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे बस, ये तो आप जानते हैं टैली डाटा कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए, मैंने डाटा अलग से एक जगह मंगा के रख लिया है। तो मैं यहाँ इस फोल्डर में रखा हूँ। तो अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, जिस फोल्डर में मैंने रखा है डाटा, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ टैली के ऊपर पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए, मेरा जो है पहला मेरा एक डाटा खुल गया है। तो आप अलग अलग भी अगर आप डाटा रखते हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो डाटा है आपको मर्ज करना है, तो एक एक करके 4 कंपनी का डाटा है तो चारों कंपनी का एक एक करके पहले आप उसे एक्सपोर्ट कर लो डाटा को। तो सबसे पहले कंपनी जो है मेरी एबीसी कंपनी यमुनानगर है। तो मैं यमुनानगर कंपनी को पहले डाटा जो बना हुआ है मैं उसे एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं इसमें कितना डाटा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, डिस्प्ले में जाऊंगा। डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट में जाऊंगा, फिर यहाँ पे सेल रजिस्टर में जाता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 बिल बना रखा है। इसमें आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 बिल बना रखा है, किस तरह से इंपोर्ट इसे दूसरे डाटा में मुझे मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए 4 बिल यहाँ पे बना हुआ है। अब चलो हम इस डाटा को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे एक्सपोर्ट करना है हर डाटा को, हर कंपनी के डाटा को। तो आप कंपनी का डाटा खोलिए और एक्सपोर्ट कीजिए। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करिए, एक्सपोर्ट करने के लिए आप डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ डे बुक में जाइए, और यहाँ पे डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, जब डाटा आपका खुल जाएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में जाना है, वहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे मैं पीरियड की सेलेक्ट करता हूँ 1/7/2017 से 31/7/2017 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, अल्ट ई करना है। मैंने अल्ट ई किया। तो अल्ट की ई करने के बाद अब मुझे यहाँ पे फॉर्मेट में XML सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आउटपुट फाइल नेम में, यहाँ पे जो आउटपुट फाइल नेम है वो डाल देंगे हम। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हाँ एक्सपोर्ट लोकेशन है, यानी कि जहाँ पे एक्सपोर्ट लोकेशन है वहीं पे ये फाइल सेव होगी, जो आउटपुट फाइल जो है फाइल नेम है। तो देखिए, मैंने फाइल का नाम जो है मैं दे देता हूँ 200। फाइल का नाम मैंने दे दिया 200। ठीक है, आप कुछ भी फाइल का नेम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नेम जो है आउटपुट फाइल का नेम 200 दे दिया, और मैं इसे डिटेल यहाँ सेलेक्ट करूंगा।
फॉर्मेट में फिर से मैं डिटेल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सारे ऑप्शन को मैं यस कर दूंगा। ठीक है, यस करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे नीचे जो सिलेक्ट वाउचर टू शो करके आ रहा है, यहाँ पे ऑल वाउचर ले लूंगा। ऑल वाउचर करने के बाद मुझे यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर देना है, यहाँ पे मुझे यस कर देना है। तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा इंटर करके। यहाँ पे देखिए 200 नाम का जो मैंने 200 नाम दिया था इस फोल्डर जो एक्सपोर्ट कर रहा था फाइल का, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। तो अब इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब इस तरह से मैं अब दूसरी कंपनी खोल लेता हूँ, जो कंपनी मुझे दूसरी कंपनी है उसको भी मुझे डाटा एक्सपोर्ट करना है। तो मैंने एक में ही रखा है, तो मेरे डाटा तो अभी ऐसे ही खुल जाएगा। मैं यहाँ पे Alt F1 करके करूंगा और कंपनी सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने अभी जो कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था मैंने कंपनी कौन सी से किया था, यानी कि मैंने यमुनानगर की कंपनी जो थी मैंने उसको एक्सपोर्ट किया था। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दूसरी कंपनी खुला था, तो इसलिए मैंने एक ही फोल्डर रखा था। तो इसलिए मेरा जो डाटा है Alt F1 करके जब मैं करूंगा तो यहाँ कंपनी सिलेक्ट करूंगा तो दूसरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपने एक ही फोल्डर में नहीं रखा है तो आपको क्या करना है, टैली को यानी कि उस फोल्डर को ले जाके टैली के ऊपर पेस्ट करना है, तो जिससे दूसरा डाटा भी आपका खुल जाएगा। अगर आप पेस्ट नहीं करते हो तो कहीं लोकेशन है तो आप वहां से दूसरा डाटा ओपन कर सकते हो। तो यानी कि दूसरा डाटा आपको ओपन करके दूसरे डाटा को भी एक्सपोर्ट कर लेना है, मेरा कहने का मतलब। अगर एक ही फोल्डर में आपने रखा है तो आप Alt F1 करके दूसरे डाटा को आप सेलेक्ट कीजिए, तो जिससे आपका दूसरा डाटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने देखिए दूसरा डाटा मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ABC कंपनी पानीपत को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंपनी ये दूसरी खुल गई। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको डिस्प्ले में, अकाउंट में और सेल लेजर में, सेल रजिस्टर में। सेल लेजर रजिस्टर में जाइए, देखिए इतने सारा मेरा बिल बना हुआ है। तो अब मैं फिर से आता हूँ गेटवे पे और मैं जाऊंगा यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, डे बुक में जाऊंगा, यानी कि डिस्प्ले जाऊंगा, डिस्प्ले से मैं डे बुक में जाऊंगा। डे बुक में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे Alt F2 करके मैं पीरियड सेलेक्ट कर लूंगा, 2017 और 31/7/2017 मैंने सेट किया। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, Alt E करूंगा। Alt E करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट में XML लूंगा और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे एक्सपोर्ट लोकेशन है यहीं पे आपका फाइल सेव होगा। तो यहाँ पे मेरा जो लोकेशन है सी प्रोग्राम फाइल टैली और ओब्लिक टैली RP9 के जो डाटा है, यानी कि यहीं पे मेरा डाटा यहाँ पे जाके सेव होगा। तो अब यहाँ पे मेरे को देना है आउटपुट फाइल नेम। तो मैंने 200 दिया था, तो मैं यहाँ पे इसे दूसरे को मैं 201 दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाइल नेम 201 दे दिया। यहाँ पे फॉर्मेट में डिटेल ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे फॉर्मेट में डिटेल लेना है। उसके बाद सारे ऑप्शन को आपको यस कर देना है। ठीक है, सारे ऑप्शन को यस करने के बाद सेलेक्ट वाउचर टू शो में ऑल वाउचर कर लीजिए और फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट का पूछ रहा है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिए, इंटर मारिए या पे इंटर कीजिए या तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर दिया। तो देखिए 200 और 201 करके मैंने 2 फाइल एक्सपोर्ट किया है, तो इसे मैंने बंद कर दिया। अब मैं चलता हूँ गेटवे पे और फिर मैं यहाँ पे Alt F3 करता हूँ। यहीं पे Alt F3 करके यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है। क्रिएट कंपनी करके मुझे क्या करना है, ABC कंपनी, एक मास्टर डाटा मैं क्रिएट करूंगा, कंपनी बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मास्टर कंपनी बनाया, पानीपत करके मैंने कंपनी यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे हम ABC नाम के कंपनी क्रिएट करेंगे। ABC नाम के यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पानीपत एड्रेस में पानीपत ले लिया मैंने और यहाँ पे स्टेट ले लेते हैं, हरियाणा ले लिया मैंने। उसके बाद इतना जो सारा एड्रेस है एक मास्टर डाटा आप क्रिएट करके जिसमें आपको इंपोर्ट करना है, यहाँ पे सारा यहाँ पे जो एड्रेस है एड्रेस फिलिंग कर लेना और इसे सेव कर देना। अब सेव करने के बाद आप जाएंगे F11 करेंगे। F11 करने के बाद स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाइएगा और यहाँ पे देखिए स्टेटरी एंड टैक्सेशन जब आप सेलेक्ट करोगे तो अगर आपकी दूसरी कंपनी भी इसी में खुली हुई है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो अभी यहाँ पे ABC कंपनी करके हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाइए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे यस कीजिए। GST डिटेल इसे भी यस कीजिए और जो आपका GST नंबर है यहाँ पे फिलिंग कीजिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पे GST नंबर आप ले लीजिए और इसे सेव कर दीजिए।
से सेव कर दिया मैंने। अब जो मैंने 2 डाटा आपने देखा था, मैंने एक्सपोर्ट किया था पानीपत से और यमुनानगर वाली 2 मेरे जो ब्रांचेज हैं, जो उससे मैंने डाटा एक्सपोर्ट किया था। अब मुझे ये जो मैंने मास्टर डाटा मैंने बनाया है एबीसी कंपनी करके, इसमें हमें इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे बाउचर में जाएंगे। बाउचर में जाने के बाद मैंने क्या वहाँ पे नाम दिया था, वहाँ पे मैंने 200 दिया था, 200 दिया था और .xml आपको यहाँ पे जो आपने एक्सपोर्ट करते समय जो फाइल का नेम दिया वहाँ पे दिया था वो लीजिए। मैंने 200 दिया था, 200। उसके बाद यहाँ पे आप .xml जरूर लगाइएगा। तो मैं यहाँ पे .xml लूंगा और यहाँ पे इंटर करूंगा। तो जैसे मैं इंटर करूंगा तैसे ये डाटा इंपोर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए डाटा इंपोर्ट हो चुका है, एक कंपनी का डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब मेरे को जो दूसरा डाटा मैंने एक्सपोर्ट किया था वो भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट डाटा में जाके फिर से मैं बाउचर में जाता हूँ, यहाँ पे 201। तो उस समय मैंने वहाँ पे बाउचर में जाने के बाद देखिए वहाँ पे मैंने दिया था 201, दूसरे वाले डाटा का मैंने एक्सपोर्ट करते समय नंबर दिया था। तो 201 लिया मैंने, .xml लूंगा, फिर यहाँ पे मैं इंटर करूंगा तो भी इंपोर्ट हो चुका है इसमें। अब मैं ये जाके यहाँ पे DAS यानी कि डिस्प्ले अकाउंट लेजर यानी कि डिस्प्ले अकाउंट सेल लेजर में जाके मैं यहाँ पे देखूंगा, सेल रजिस्टर में जाऊंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे देखिए इतने सारा डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। दोनों कंपनी का डाटा अब यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद आप जाइए डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट्स में और यहाँ पे GSTR1 में जाइए। तो देखिए यहाँ पे सारा डाटा जो दोनों कंपनी का जो डाटा था यहाँ पे मर्ज हो चुका है। आप यहाँ पे रिटर्न अब भर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप दोनों कंपनी का डाटा एक्सपोर्ट करके आपको एक कंपनी में इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आप रिटर्न आसानी से भर सकते हैं। अपनी दोनों फैक्ट्री का डाटा इसी तरह से आप इंपोर्ट कर लीजिए और आप आसानी से रिटर्न भरिए। तो मेरा वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।